ओम शांति। मैं आत्मा पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार से परे मर जीवात्मा हूँ। मुझ आत्मा का शरीर में नया दिव्य जन्म हुआ है। अपनी दिव्य स्मृतियाँ, दिव्य जन्म की बातें याद करें। मुझ आत्मा को दिव्य बाप मिला है। इसी अलौकिक जन्म की स्मृति में संपूर्ण स्वाहा होकर इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/3/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बाप किन बच्चों पर राजी होता। बाबा कहते, बच्चे तुम अगर मेरे डायरेक्शन पर चलते हो तब बाप तुम पर राजी रहते हैं। हर डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बाबा कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे काम को जीतो, तुम मुझे याद करो, पवित्र बनो। जब तक तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं बैठती है कि यह अंतिम जन्म है, अब सतयुग में जाना है, तब तक बाबा कहते पवित्र बन नहीं सकते। फिर बाबा संघ के लिए समझा रहे कि तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हें शूद्रों के संग से अपनी परहेज रखनी है। निर्विकारी संग में रहेंगे तब तुम्हारी चढ़ती कला होगी। फिर बाबा समझाते बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो तो तुम बच्चों का एक परिवार है। बाबा कहते ये किसकी भी बुद्धि में बैठ जाए तभी विकारों से छूट जाएंगे। सन्यासी लोगों के लिए बाबा ने समझाया कि वे घर छोड़ देते निर्विकारी बनने के लिए, परंतु सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। सतयुग में बाबा कहते हैं ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी निर्विकारी होंगे, पवित्र होंगे। बाबा समझाते बच्चे यह पुरानी दुनिया है, इसको आग लगनी ही है, इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया को, इस सड़े हुए शरीर से तुम बच्चे प्यार न करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। फिर बाबा मित्र संबंधियों के लिए भी समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को भी ज्ञान दो। बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ न कुछ सिखाओ और कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। बाकी बाबा कहते रचना रची है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संभाल तो करनी ही है। अगर कोई बात होती है तो हल्की सी सजा युक्ति से दे सकते हैं, बाकी बाबा कहते हैं विकर्म नहीं करना है। मीठे बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से राजी रहता है? उत्तर है बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्चे दिल वाले हैं। कहा जाता सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते बाबा उनसे राजी रहता है। बाबा का डायरेक्शन है याद में रह पवित्र बन फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते बाप उनसे राजी रहता। गीत है मुझको सहारा देने वाले ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों के ज्ञान से तो मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको तो डायरेक्ट परमात्मा आकर पढ़ाते। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वह कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ
तो मनुष्य बैठा होगा। उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वो कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भले इस समय देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, जो उन्हों का नाम गाया जाता। लक्ष्मी नारायण आदि यह सब है दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो हे पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते, कोई भजन गाते, कथा करते, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता। जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या आकर फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह भी नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते और फिर पतित पावन आकर के पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते, सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। बाप समझाते बच्चे यहाँ पतित को वहाँ पतित कोई होता नहीं है। बाप खुद कहते काम को जीतो। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना मुश्किल है। मदद नहीं मिलेगी। अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, तो साकार में कहते हो इस हिसाब से भाई बहन हो गए। फिर विकार में जा न सके, यह तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं। और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ। अब जो मेरे आकर बनते वह आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो फिर विकार में जा न सके। बाप कहते यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक जन्म के लिए इस विकार का त्याग करो।
बाबा आज युक्ति बता रहे हैं कि कैसे तुम विकार का त्याग कर सकते हो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए और तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजन लायक नहीं बनते हैं। मंदिर में पूजनीय लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अभी आत्मा तमो प्रधान, तत्व भी तमो प्रधान, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितना होता रहता। आसुरी मत पर तुम पतित हो, यह बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में विकार में चले जाते, क्योंकि संग ही ऐसा मिलता। समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। बल कहते क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे, यह सोचते हैं। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते। बाप कहते मुझे याद करो और घर को याद करो। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो घर याद आता, खुशी होती बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफिरी थोड़े समय के लिए और तुम्हारी है 5,000 वर्ष के लिए। अब बाप ने बतलाया कि बच्चे यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, नॉलेज धारण करनी है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम हे प्रभु, यह अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सतयुग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां दुख की तो बात ही नहीं है। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। ईश्वरी मत से सदा सुखी बन जाएंगे, यह समझते भी श्रीमत पर न चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता। ईश्वरी मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चले। बाप कहते श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो, पहली बात है काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। यह पुराना शरीर छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। तो इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहां सतयुग में समझते यह बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना ही है। ऐसे नहीं विकर्म करके यह लिखो बाबा यह विकर्म हो गया। बाप कहते संग दोष में आकर गंदे बनते। बाप कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु तुम कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना। विकर्म कर दिया तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता, जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते
तो सिद्ध होता यह बड़ा अजामिल पापात्मा है जो विकार बिगर रह नहीं सकते। बाइस्कोप सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए ना। शूद्रों के संग में तो दुखी होते। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करने हैं। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई न कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, परंतु उन्हें भी सच्ची कमाई करानी है। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता। सच्ची दिल वाले बच्चों को, याद करने वाले बच्चों को बाप का सहारा जरूर मिलता। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को याद करते हैं ना, जरूर वह नई दुनिया बाबा ने रची होगी। अमृत वेले उठकर तुम बच्चों को याद करने में दिन में भी याद आएगी। यह कमाई है, जितना याद करेंगे विक्रमाजीत बनेंगे। धारणा होगी, डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा भी राजी होते। रूप बसंत भी बनना है। बाप कहते पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान तो देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है विकर्मा जीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भाव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार, पुराने संस्कारों के संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह कभी नहीं कह सकते क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता है, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। स्लोगन है सबसे लक्की वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। ओम शांति।